सो यस डियर स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग। और इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको होमवर्क में दिया गया था और आप नहीं किए हैं, मेरे को मालूम है। कोई दिक्कत नहीं है, आइए देख लेते हैं कितना इजी है ये। अ लीज इज परचेज्ड ऑन 1st April 2012 for 4 years at a cost of 2 lakh rupees. It is proposed to depreciate the lease by the annuity method, charging 5% interest. तो 2 लाख पे 5% इंटरेस्ट। A reference to the annuity table shows that to depreciate rupee 1 by annuity method over 4 years, charging 5% interest, अगर 1 रुपया पे 5% इंटरेस्ट और उसको डिप्रिशिएट करें 4 साल के लिए, तो one must write off a sum of 0.2820. अगर 1 रुपया के लिए इतना है तो 2 लाख रुपया के लिए इंटू 2 लैक्स कर दो। इतना इजी है। टू राइट ऑफ 2 लैक्स वन हैज टू राइट ऑफ एवरी ईयर कितना, इतना। ठीक है, जो हमने यहाँ बताया वही है, सिंपल एकदम। सो बेसिकली एवरी ईयर राइट ऑफ कितना होना है, एवरी ईयर राइट ऑफ कितना होना है, एन्युटी मतलब हर साल सेम। ठीक है, 56402.40 एवरी ईयर। अब देखो, अभी तक हम लोग डेप्रिसिएशन समझ रहे थे, 2 लाख रुपया का लीज या एसेट समझ रहे थे। तो 2 लाख को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो सिंपली अपने को पता चलता है कि भाई 50,000 करके होना चाहिए। बट क्योंकि इंटरेस्ट का कंपोनेंट आया, ठीक है, 2 लाख पे इंटरेस्ट आया, तो 2 लाख पे 5% इंटरेस्ट तो शुरू में ही 10,000 रुपया हो जाता है। ठीक है, बट कुछ पैसा वापस भी डेप्रिशिएट कर रहे हैं हम लोग। सो कुल मिला के एवरेज 56402.40। तो बहुत इजी है, आइए बस अब एंट्रीज देख लेते हैं। लीज अकाउंट 1 अप्रैल में टू बैंक 2 लाख रुपए और 31 मार्च में टू इंटरेस्ट 5 लाख 2 लाख रुपया पे होगा 10,000। ठीक है, अब अपने को एन्युटी मेथड से डेप्रिसिएशन करना है और ये 5% को ध्यान में रख के करना है। तो एन्युटी टेबल ने हमें बता दिया कि ये फिक्स्ड आइटम है। ठीक है, 4 साल के लिए 56402। तो बैलेंस लीज एसेट जो है उसका बैलेंस रहा कितना, बैलेंस रहा 153,597, 153,597। ठीक है, अब 153,597.60 का 5% अगर आप कैलकुलेटर लोगे और देखोगे तो 5% कैलकुलेटर लेने के बाद कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा ये अमाउंट। ठीक है, और डेप्रिशिएट तो अपने को वापस से वही करना, सेम टू सेम अमाउंट। ठीक है, तो सेम अमाउंट डेप्रिसिएशन करने का बैलेंस आया 104,875। फिर वापस से बैलेंस यहाँ लिख लो। उसके बाद इंटरेस्ट 5% जोड़ना है अपने को। अब ये 5% जो जोड़ेंगे इस अमाउंट पे जोड़ेंगे, कोई डाउट नहीं जी। तो ये इंटरेस्ट का एलिमेंट आ गया। फिर डेप्रिशिएट करेंगे सेम अमाउंट पे। ठीक है, फिर बैलेंस आया 53716, 53716.43। जब इंटरेस्ट जोड़ोगे तो 2685 आएगा। कुल मिला के ये टोटल एकदम सेम टू सेम वही टोटल जो डेप्रिशिएट करना है। तो ये एसेट अपना जीरो हो जाता है। इसमें अपने इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी ले लिए और डेप्रिशिएट भी कर दिए। 4 साल के लिए करना था, इंटरेस्ट को भी ले लिया। एन्युटी टेबल पे अपने को ये कैलकुलेशन बता दिया गया था कि 0.282012। अब अगर ये एसेट का कीमत 5 लाख होता तो 5 लाख इंटू दिस करते। ठीक है, सो बहुत इजी था ये। और उसी हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस पे इधर डाल दो डेप्रिसिएशन, इधर डाल दो इंटरेस्ट। अब देखते हैं सिंकिंग फंड मेथड।
सिंकिंग फंड मेथड, एक काम करते हैं दोस्त, एक बार इसको स्किप करता हूं मैं, ठीक है? इसको हम लोग थोड़ा सा लास्ट में करना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि जो एकदम बच्चा बच्चा वेरी वेरी इजी जो है, जो एकदम स्ट्रेट कट में हो जा रहा काम, पहले उसको देख लेते हैं। एक बार इसको अपने इग्नोर कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन 5 एक बार छोड़ रहे हैं, इलस्ट्रेशन 6 भी छोड़ते हैं, अपने मशीन आवर में आते हैं। machine hour method, where it is practicable to keep a record of the actual running hours of each machine। देखो सबसे पहले बता दिया where it is practicable, क्योंकि इतना इजी नहीं होता कि कौन सा मशीन कितना चला उसका एक एक घंटे का चलने का रिकॉर्ड रख पाए। बट अगर कहीं प्रैक्टिकेबल है टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एक्चुअल रनिंग आवर्स ऑफ ईच मशीन, depreciation may be calculated on the basis of hours that the concerned machine worked. The machine hour rate of the depreciation is calculated after estimating the total number of hours that machine would work during its whole life। भैया सीधा सीधी बात, अगर एक मशीन पूरा जिंदगी भर, मतलब उसका लाइफ ही है 1 लाख आवर्स, ठीक है, वो 1 लाख आवर्स तक चल सकता है। अगर मशीन 50,000 घंटा चल चुका है तो इसका मतलब है कि 50% मशीन डेप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुका है। However, it may have to be varied from time to time on a consideration of the changes in the economic and technological conditions which might take place, to ensure that the amount provided for depreciation corresponds to that considered appropriate in the changed circumstances। अगर कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशन चेंज हुआ, तो कुछ चेंज हो सकता है, वरना यही होता है। It would be observed that the method is only a slight variation of the straight line method under which depreciation is calculated per year। बात तो सही है। Under this method it is calculated for each hour that the machine works। सीधा सीधी कैलकुलेशन है। Schedule 2 of the Companies Act 2013 prescribes, देखो these are all additional information, बट ये सब काम में आएगा। अगर अभी हम इसको छोड़ देना तो आगे के लिए आपको दिक्कत होगा, तो मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है, बट इतना कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला चीज़ नहीं है, तो मैं जस्ट रीड कर रहा हूँ। Schedule 2 of the Companies Act 2013 prescribes estimated useful life of different assets for companies, also recognizes this method to some extent। It prescribes that depreciation should be charged using estimate useful life suggested in it। However, in certain category of plant and machinery, it prescribes to charge higher amount of depreciation if these assets are used for 2 shifts or 3 shifts। In a way, Schedule 2 combines straight line method and machine hour method। अगर 2 शिफ्ट में मशीन काम कर रहा है तो ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन ज़्यादा होना चाहिए। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं, एकदम इजी हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अ मशीन वॉज परचेज्ड फॉर ₹30 lakhs, हैविंग एन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग ऑफ 24,000 आवर्स। द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी 2 lakhs। एन एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स इज एज फॉलोज। तो 30 लाख में से 2 लाख तो हटा दो, तो 28 लाख रुपया, 28 लाख रुपया डिप्रिशिएट होगा कितने आवर्स में? 24,000 आवर्स में। सीधा सीधी बात है, ठीक है। द एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स इज एज फॉलोज। 1 से 3 साल तक 3000 पर आवर्स, तो ये हो गया 9000 घंटा। 4 से 6 2600 आवर्स पर ईयर, और 7 से 10 1800 आवर्स पर ईयर, ठीक है। So, determine annual depreciation under machine hour rate। देखो भैया 1 से 3 साल जो है तो डेप्रिसिएशन 3000 घंटा, सॉरी, टोटल 24,000 घंटा चलेगा। ये 2 लाख अपने माइनस कर ली, सीधा सीधी बात है, 3/24
इंटू 28, 12, 14, 6, 7, 2, 3.5। ठीक है, सो 3.5 लाख रुपया लगेगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में। और अगर 2600 आवर्स यूज होता है तो इतना रुपया लगना है, और अगर 1800 घंटा यूज होता है तो इतना रुपया लगना है। ये बेसिकली एकदम कॉमन फ्रैक्शन का सम है, समझ लीजिए। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, इसका मतलब भी समझ में आ जा रहा होगा कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। अंडर दिस मेथड depreciation of the asset is determined by comparing annual production with the estimated total production. The amount of depreciation is computed by using the following method. Depreciation for the period is equal to depreciable amount into production during the year and estimated total production. This method is applicable to machines producing product in uniform specification. एक जैसा ही प्रोडक्ट आ रहा है। इलस्ट्रेशन 8 देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। A machine is purchased for 20 lakhs. Its estimated useful life is 10 years with a residual value of 2 lakhs. मतलब depreciation होगा 18 लाख का। This machine is expected to produce 1.5 lakh units. तो एक तरीका से देखा जाए तो 1.5 lakh during the lifetime. Expected distribution pattern of production is as follows. 3 years में 20,000 per year, 4 to 7 में 15,000 per year, 8 to 10 में 10,000 per year। तो सीधा सीधी बात यह है दोस्तों कि 20,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 18 लाख, तो ये अपना हो गया 12, तो 2 लाख, यहाँ 2,40,000। ठीक है, सो बस सेम टू सेम कैलकुलेशन है, 2,40, 1,80, 1,20। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, वी ऑल नो कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा माथा लगाने का नहीं है। डिप्लीशन मेथड देख लेते हैं। This method is used in case of mines, quarries, etc., containing only a certain quantity of product. The depreciation rate is calculated by dividing the cost of the asset by the estimated quantity of product likely to be available. Annual depreciation will be the quantity extracted multiplied by the rate per unit. इग्नोर कर सकते हैं आप, सीधा इलस्ट्रेशन देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। Messrs Surya took lease of a quarry on 1/1/2013 for 1 crore rupees. As per technical estimate, total quantity of mineral deposit is 2 lakh ton. ठीक है, सो 2 lakh ton and 100 lakhs। ठीक है, सो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है अपने को कि क्या होगा। 1 करोड़ रुपया जो हमने दिया है, 2 लाख टन का मिनरल निकालेंगे हम। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड। एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। क्वांटिटी ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, 2013 में निकाला गया 2,000 टन, 14 में निकाला गया 10,000 टन, 15 में निकाला गया 15,000 टन, बट एक्सपेक्टेड कितना था, 2 लाख टन। Show the query lease account and depreciation account for each of the year from 2013 to 15। So query lease में चला गया जी अपना बैंक से, इतना रुपया चला गया। अब जो डेप्रिसिएशन होगा 2,000 ही निकला है, ठीक है, तो 2,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 1 करोड़। ठीक है, फिर बैलेंस रहा इतना। डेप्रिसिएशन अब आया अपना 5 लाख। कैसे आया जी, 10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 1 करोड़। ठीक है,
सो ये सीधा 10,000 बाई 20,000 दो लाख होता है 5%। सो 1 करोड़ का 5% 5 लाख। सो ये भी इजी है, यहाँ बचा इतना, फिर डेप्रिसिएशन इतना आया। सो दीज आर ऑल बेसिक मैथमेटिकल सिचुएशंस, ठीक है। सो ये भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट अपने देखते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब कई बार ऐसा होता है ना कि भाई मशीन खरीद लिया तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है 10 ईयर्स तक का उसका यूजफुल लाइफ है, बट हो सकता है कि हम 7th ईयर में ही उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल करते समय कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है और सेल करते समय लॉस भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है जी। तो जब दोनों पॉसिबल है तो आइए उसको अपने समझ लेते हैं कि कैसे क्या करना है। Whenever any depreciable asset is sold during the year, depreciation is charged on it for the period it has been used in the sale year. Of course, अगर हम अप्रैल से सितंबर तक ही यूज़ किए हैं, कहने का मतलब 1 अक्टूबर को हम सेल कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन मेरा अप्रैल टू सितंबर तक का ही चार्ज होगा। द रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर चार्जिंग सच डेप्रिसिएशन is used for calculating the profit or loss on sale of that asset. अब यहाँ तक का डेप्रिसिएशन करने का अगर एसेट का दाम मेरा आ रहा है 7.5 लाख रुपया और मैं अगर बेच रहा हूँ उसको 7 लाख में या मैं बेच रहा हूँ 8 लाख में, तो यहाँ लॉस हो गया 50,000 का, यहाँ फ़ायदा हो गया 50,000 का। द रिजल्टिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज अल्टीमेटली ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें समझाने का कुछ है नहीं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन 1 जनवरी 2015 इज 50 लाख रुपीज़। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द एसेट एट 10% ऑन 1 जुलाई मतलब जून तक का एसेट यूज़ हुआ, 6 महीना यूज़ हुआ है, ठीक है। और 10% अपना डेप्रिसिएशन है, तो 50 लाख का 10% होता है 5 लाख, ठीक है दोस्त। बट क्योंकि ये 6 महीने का मामला है तो ये 5 लाख की जगह होगा 2.5 लाख। दीज थिंग्स वी कैन जस्ट सिंपली डू थियोरेटिकली। द एसेट इज सोल्ड फॉर 32 लैक्स। ओ माई गॉड, तो अगर बुक वैल्यू 50 लाख का था और मेरा डेप्रिसिएशन होता है 2.5 लाख रुपया, तो मेरा एक्चुअल तो 47,50,000 का बुक वैल्यू आ रहा है, बट मैंने बेच दिया इसको 32 लैक्स में, तो भैया भारी नुकसान कर दिया हमने तो जी। 15,50,000 का नुकसान कर दिया हमने। लॉस ट्रांसफर टू P&L, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द सेल विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो देख लीजिए यही जैसा हमने किया है वही सेम टू सेम किया हुआ है, ठीक है। 15,50,000 लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट है।